हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लास। आज का टॉपिक है नरेशन। इसको हम लोग स्पीच भी कहते हैं। और ये टॉपिक चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एकेडमिक एग्ज़ाम हो, दोनों में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो है इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और न्यू वीडियोस मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। नरेशन जो होता है वो दो इसके टाइप्स होते हैं, चाहे आप स्पीच कह लीजिए चाहे नरेशन कह लीजिए। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चाहे इसको आप डायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि आखिर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आप किसको, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई भी टेंस लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसको कैसे समझना आता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डायरेक्ट स्पीच दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। या हो सकता है कि इनडायरेक्ट में सेंटेंस दिया हो और आपसे जो है इनडायरेक्ट में चेंज कराने के लिए कह सकता है, ठीक है। देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो टेंस के वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्ट किसी पर्सन के द्वारा कोटेशन में जो है वो बोले जाते हैं। जैसे देखिए, द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन कोटेड डायरेक्टली। जैसे कोई भी सेंटेंस है, अगर वो कोटेशन में लिखा हुआ है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, और जो रिपोर्टर ने जिसको जैसे कहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया गया है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे, और इसमें एक और इसकी एक और क्वालिटी है कि ये जो कोटेशन मार्क के अंदर ही क्लोज होगा। जैसे आइए देखते हैं, ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सत्या सेड आई हैव गॉट द फाइल्स रेडी। अब देखिए, जो ये सेंटेंस है, जैसे ये सत्या सेड और उसके बाद आई हैव गॉट द फाइल्स रेडी, तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सत्या ने कहा है उसी टेंस को कोटेशन में एज इट रखा गया है। जब कोई भी सेंटेंस जैसा रिपोर्टर कहता है वैसा ही प्रेजेंट हम लोग करते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ओके। आइए इनडायरेक्ट में हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें हम लोग जो है, देखिए, रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड। अब इसमें जो भी रिपोर्टर कह रहा है, ठीक है, रिपोर्टर क्या होता है? जैसे इसमें यह है सत्या सेड, ये क्या है? रिपोर्टर है। सत्या इसमें क्या है? रिपोर्टर है, ठीक है। अब जो सत्या कह रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसके जो इसका जो टेंस है, जो रिपोर्टर का टेंस है, उसको हम क्या करेंगे, उसके वर्डों में नहीं कहेंगे, अपने वर्डों में कहेंगे, अपने अकॉर्डिंग कहेंगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है, ओके। आइए इसका देखते हैं कि आखिर इसका पर्पज क्या होता है। वैसे तो हम लोग जो पढ़ते हैं जैसे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या एकेडमिक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, बट इसका जो है हमारे लाइफ में भी इसका यूज होता है। जैसे हम लोग कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम कहीं स्टोरी राइट कर रहे हैं या कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, तो उसमें भी हम डायरेक्ट, कभी डायरेक्ट टेंस को यूज करते हैं, कभी इनडायरेक्ट टेंस को यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए इसका एक ये भी पहलू। जैसे आप कहीं स्टेज पर जाकर के कहीं स्पीक कर रहे हैं, कोई स्पीच बोल रहे हैं,
तो उसमें हर एक टेंस जो है वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हर एक टेंस इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते। वो एक मिक्सअप होता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी जब भी अच्छी डेवलप होगी जब आप क्या करेंगे, हर तरीके के टेंस को जो ग्रामेटिकली रूल से बोलेंगे, तो आपकी जो स्पीच है वो प्रभावशाली इफ़ेक्टिव रहेगी। ठीक है, ये तो एक पर्पज हो गया। लेकिन जो मेन मोटो होता है हम लोगों का, जैसे हम कोई तैयारी करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो इसमें भी इसके 2 से 3 या 5 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको जो है सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएगा बिल्कुल, और आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आइए, जो भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहले भी हमने आपको बताया, ज़रा पीछे बैक करते हैं, कि जो नरेशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप जो है जो डायरेक्ट स्पीच है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टर के साथ, जैसे ये सेंटेंस है, अ रिपोर्टिंग वर्ब इज अ वर्ब लाइक से, सैड, टेल, टोल्ड और आस्क दैट इंट्रोड्यूसेस व्हाट समवन एल्स सैड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिपोर्टर होता है वो हमको किसी चीज़ को रिपोर्ट करता है। जैसे ही सेज, इसमें क्या है, ही सेज, यहाँ पर ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, आप किसी भी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, तो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बताया मैंने आपको। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो क्या होती है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज होगी, इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज होगी, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। या आप इसको पढ़ भी सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इन द क्लॉज दैट फॉलोज पैराफ्रेजिंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट, इट इज़ ऑलवेज, इसमें कुछ मिसिंग है, ये जो लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पहले ही लिखी हो। रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी लिखी हो सकती है और रिपोर्टेड स्पीच पहले भी लिखी हो सकती है। बट इसकी एक सबसे मेन करेक्टरिस्टिक है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाएगी, ये कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाएगी, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहती है, और इसमें रिपोर्टर जरूर होता है। जैसे ही इसमें क्या है, रिपोर्टर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रूल्स इसके होते हैं कुछ, कैसे आप चेंज करेंगे। कोई भी डायरेक्ट स्पीच है तो उसको इनडायरेक्ट में आप कब चेंज करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला इसका रूल है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। ठीक है, एक बेसिक सा रूल है, आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जब ही चेंज करेंगे जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। जैसे ये देखिए, मैंने बताया आपको, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसको आप कब चेंज करेंगे, जब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है। पास्ट में कैसे पता करोगे, रिपोर्टर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगी होगी। जैसे ही सेड, तो यहाँ पर से की सेकेंड फॉर्म है, तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज
कर देंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। हर जैसे मैंने अभी आपको पहले सेंटेंस पढ़ाए थे। सेंटेंस में क्या है, 5 टाइप सेंटेंस होते हैं, तो हर एक सेंटेंस को चेंज करने का रूल अलग होता है, वो भी अलग से आपको एक वीडियो में बताएंगे। पहले आइए हम लोग आज कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए। जैसे ही अब देखिए, इसमें हमने बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस में पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा पहले लिखेंगे। देखिए, सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ बुक, तो ये मेरा टेंस जो है चेंज हो गया। दूसरा है when the tense of the हाँ when the tense of the reporting verb in the past, the tense of the reported speech change as follow। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि टेंस नंबर 1 रूल ये था कि आप टेंस को चेंज कब करेंगे। ठीक है, टेंस को चेंज करेंगे तब जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट टेंस में हो। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे वो मैंने एक रूल वाइज रूल जो है बताया। देखिए, जैसे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला टेंस, अगर ये कहाँ प्रेजेंट में है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, एज इट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अगर प्रेजेंट, जैसे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट में है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, सी सेड टू मी यू राइट अ लेटर। अब देखिए, हमको पता चल गया, आपको इसके लिए टेंस भी पढ़ने पड़ेंगे और सेंटेंस भी पढ़ने पड़ेंगे। विदाउट टेंस और सेंटेंस के नॉलेज आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। तो पहले आप क्या करिए, टेंस और सेंटेंस भी सीख लीजिए। सेंटेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो मेरे चैनल के माध्यम से सेंटेंस के वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा, जो भी 5 टाइप सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 5 टाइप सेंटेंस होते हैं। सभी सेंटेंस को चेंज करने का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल्स सबके अलग अलग होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका, जैसे देखिए मैंने ये बताया कि यू राइट्स अ लेटर। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसको हम लोग जो है सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इसके लिए भी अलग से बनाएंगे वीडियो, पहले आज की वीडियो में हम केवल टेंस को चेंज करना सीखेंगे। देखिए, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। देखिए जैसे क्या हुआ, सी सेड टू मी, सॉरी सी टोल्ड, हाँ सी सेड टू मी यू राइट अ लेटर। सी टोल्ड मी, सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगा दिया। यू को चेंज कर दिया मी से तो आई हो जाएगा। यू, हाँ यू को किस में चेंज कर दिया, आई में, तो क्या हो जाएगा, आई रोट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी यू राइट अ लेटर, तो ये प्रेजेंट में था और इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आई रोट अ लेटर। ओके, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपका वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही सेड आई एम गोइंग, ही सेड आई एम गोइंग, तो रिपोर्टर के साथ सैड है तो सैड के साथ तो सैड ही रखते हैं, अगर सैड टू होता है तो टोल्ड कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। इसमें एग्जाम्पल जो हमने डाले हैं वो अधिकतर असर्टिव सेंटेंस के हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लग रहा है। अगर सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है या ऑप्टेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे और भी चीज़ें हैं वो लगेंगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले आप इतना सीखिए।
अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे यू सेड दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यू सेड को सेड लिखेंगे, दैट दे हैड। अब देखिए हैव का क्या हो गया, हैड हो गया, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में हो गया। तो ये टेंस जो है आपको सीखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आई सेड टू माई फ्रेंड यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट ही हैड बीन। अब यहाँ पे हैव बीन था तो हैड बीन हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर पास्ट इंडिफिनिट है। अगर पास्ट इंडिफिनिट होता है तो पास्ट इंडिफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे दे सेड ही sang अ सॉन्ग, दे सेड ही sang अ सॉन्ग, तो दे सेड दैट ही हैड sung अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है sang, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, संग में। ठीक है, संग अ सॉन्ग। उसके बाद देखिए अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। माई फादर टोल्ड टू मी यू वर वर्किंग ऑन पोल्यूशन, माई फादर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन वर्किंग ऑन पोल्यूशन। तो ये इसमें केवल मैं आपको टेंस चेंज करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट का पास्ट उस तरीके से चेंज करेंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, देखिए इसमें लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवल हम लोग जो है वो 6 टेंस की ही बनाते हैं, 4 प्रेजेंट के और 2 पास्ट के। बाकी सभी में क्या होता है, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं विल, सेल, कैन, में, वो सब चेंज हो जाती हैं और टेंस नहीं चेंज होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। पास्ट परफेक्ट टेंस ये चेंज नहीं होगा, एज इट, इसमें कंजक्शन की जगह पे दैट लगा के। और अगर कोई प्रोनाउन है तो ठीक है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ही सेड ही हैड कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। एज इट, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट का टेंस है और यहाँ भी पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, सेम आप कंजक्शन के स्थान पर दैट लगा दीजिए और अगर कोई प्रोनाउन चेंजेबल है तो उसको चेंज कर दीजिए और बाकी सेम रहेगा। ओके। अगर कोई भी टेंस है जिसमें विल या सेल आ रहा है तो विल की जगह पे वुड हो जाएगा और सेल की जगह पे शुड हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, विल चेंज इनटू वुड। जैसे एग्जाम्पल है आई विल सी यू टुमारो ही सेड। अब देखिए इसमें भी हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी क्या है, लास्ट में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी जब हम इसको चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा पहले ही लिखेंगे। ही सेड दैट ही वुड सी हर द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो क्या हो गया, ही सेड का सेड ही लिख दिया, दैट लिख दिया, ही आई को चेंज किया हमने ही से तो ही हो जाएगा, विल को वुड में चेंज कर दिया और पूरा टुमारो के नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। इसके लिए भी एक टेबल आपको सीखनी पड़ेगी। ओके। कैन को किस में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। ही सेड आई कैन राइट एंड स्पीक इंग्लिश, तो क्या है, ही टोल्ड, सेड का किस में चेंज कर दिया, सॉरी यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पर सैड का सैड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग सैड टू होता है उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, इसको यहाँ पे आप लोग जो है सैड का सैड ही लिखिएगा। ओके। हाँ, तो ही सेड दैट ही कुड राइट एंड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मे चेंज इनटू
माइट, मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। जैसे मे आई कम इन, द बॉय आस्क्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, द बॉय आस्क्ड इफ़ ही माइट कम इन। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, तो इसने उससे पूछा तो इसमें इफ़ लग जाएगा। कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसमें इफ़ लग जाएगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको 3-4 चीज़ें हैं जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो पहले सीखनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए। पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, ठीक है, और टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। जैसे जो सैड होता है या सैड टू होता है वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसा सेंटेंस होता है वैसा ही हम लोग सैड टू को चेंज करते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सैड टू को टोल्ड कब करना है, सैड कब करना है, टेल कब करना है, टेल्स कब करना है, आस्क्ड कब करना है, ठीक है, और क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट में कब चेंज करना है, ऑर्डर में कब चेंज करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको अभी ये पहला वीडियो है, इसमें मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। आप इसको जो है 1-2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि सेट टू को कब चेंज करते हैं। इसमें मैंने आपको केवल बेसिक रूल होता है जो टेंस वाइज, टेंस को हमने इसमें एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, जैसे ये वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो उसका सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है कि इंटेरोगेटिव है कि इम्परेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेट टू जो होता है वो हमेशा चेंज होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच का जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग सेट टू चेंज होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सेट टू को हमेशा हम लोग टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सेट टू को टोल्ड, आस्क्ड या और बहुत सारे वर्ड्स हैं उनमें कब चेंज करना है, ठीक है। और आपको टेंस भी पहचानना पड़ेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपने पहचान लिया और सेंटेंस पहचान लिया, ठीक है, आपका जो है प्रॉब्लम 50% मतलब सॉल्व हो गई। जैसे यहाँ पर हमने बताया था प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एज इट अकॉर्डिंगली पास्ट में चेंज हो जाएंगे। और बचते हैं फिर पास्ट के दो टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट, इसका टेंस नहीं चेंज होता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये चेंज नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी कोई चेंज मतलब टेंस नहीं चेंज होगा। प्रोनाउन हमेशा चेंज हो जाएंगे, सेट टू ये भी चेंज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे भी कोई कंजक्शन कोई ना कोई लगेगा, ठीक है। बट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि टेंस वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय भी हमने इस टेंस को क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो हमने जब चेंज किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेट टू का सेट टू ही लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड दैट दे हैड बीन वर्किंग। सेट टू हमेशा चेंज होगा, कोई भी टेंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोनाउन हमेशा चेंज होंगे, अगर
फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो चेंज हो जाएंगे, थर्ड पर्सन है तो नहीं चेंज होंगे। तो इसमें आप नोट कर लीजिए कि कितनी चीज़ें आपको पढ़नी। ये तो एक बेसिक सा लेक्चर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। अभी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। नंबर एक, आपको सेंटेंस पहचानना बहुत ज़रूरी सीखना पड़ेगा कि आखिर रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है या इंटरोगेटिव है। या इसके लिए मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे। आप किसी बुक की हेल्प से भी सीख सकते हैं या मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है उसमें भी सीख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का आपको टेंस भी पहचानना पड़ेगा कि उसका टेंस कौन सा है। टेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरे टेंस में उसको चेंज करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ें आपको है जो प्रोनाउन टेबल है वो भी आपको सीखना पड़ेगी। तो अगले भी वीडियो में आपको ये वाला जो है सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया है। आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप अगर देखते हैं तो सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। आप पहचानने लगेंगे कि आखिर ये कौन सा टेंस है। टेंस की बात रही वो आप किसी बुक की हेल्प से देखिए। जब तक मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक चार्ट प्रिपेयर कर दूंगा और आप उसमें देख सकते हैं। प्रोनाउन टेबल भी मैं अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि कल नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा मेरा उसमें हम टेंस टेंस तो मैंने अभी इसमें क्लियर कर दिया। प्रोनाउन से रिलेटेड जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम्पल होंगे वो लाएंगे और सेंटेंस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल होंगे वो लाएंगे आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग कीप लर्निंग। ओके, बाय।